दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। दोस्तों भारत के पंजाब प्रांत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि देश में वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 360 के तहत। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि अभी तक जो है ना हमारे देश में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, तो 3 बार हुआ है। पहली बार 1962 में हुआ था, दूसरी बार दोस्तों 1971 में, और तीसरी बार 25 जून 1975 में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों में कुल राज्यों को मिलाकर जो है अभी तक भारत में कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है राज्यों में, तो सभी राज्यों को मिलाकर 50 बार से अधिक बार हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है राष्ट्रपति भवन का नक्शा किसने बनाया था। दोस्तों राष्ट्रपति भवन का नक्शा जो है एडविन लुटियंस ने बनाया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि क्या है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि जो है ये है 6 माह, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों आर्टिकल 360 के तहत। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, ठीक ना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नरगिस दत्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आप सभी जानते हैं दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी जो विवाद होते हैं उसकी सुनवाई दोस्तों कौन करता है। तो उसकी सुनवाई दोस्तों उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट करता है जो कि दिल्ली में है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा जो समिति होती है दोस्तों इसमें कुल जो है 22 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लोकसभा का चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि निश्चित की गई है। तो इसके लिए जो जमानत राशि निश्चित की गई है दोस्तों ये है 25,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। दोस्तों राज्यसभा की पहली महिला महासचिव जो थी ये थे VS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, VS रमा देवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता दोस्तों कौन थे। तो प्रथम अभिनेता थे दोस्तों पृथ्वीराज कपूर जी। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से मतलब त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। दोस्तों भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत दोस्तों ये हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों प्राक्कलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी।
दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। 13 मई 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। और राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 75 के तहत। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो है ना एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? और इस क्वेश्चन में दोस्तों 99% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और वो निर्वाचित होते हैं ये करके चले आते हैं एग्जाम में, जो कि गलत है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। प्रधानमंत्री दोस्तों किसी क्षेत्र का जो है एक सांसद होता है, ठीक ना। अब प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता भी होता है, ठीक ना, क्योंकि जितने भी सांसद होते हैं वो अपना बहुमत पेश करते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है इसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो उस प्रस्ताव को दोस्तों राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब जिसके पास बहुमत है उसी का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो राष्ट्रपति दोस्तों उसे जो है ना नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के रूप में। आपको आ गया होगा समझ में, ठीक ना। आप तो सांसद के रूप में जो है उन्हें मतलब कि आप इलेक्ट करके भेजते हैं आप अपने एरिया से। अब वो जो सांसद होते हैं वो अपना बहुमत वाले दल का नेता चुनते हैं संसद में, पार्लियामेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ पूछने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक ना। और ये प्रथम गृह मंत्री भी थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है ना ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का प्रथम चुनाव दोस्तों कब हुआ था? तो लोकसभा का प्रथम आम जो चुनाव हुआ था दोस्तों ये 1952 में हुआ था तो दोस्तों 1951 में, ठीक ना। लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ था, संपन्न कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था संपन्न, इसलिए जो है इसे 1952 का चुनाव कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, किसे पेश करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों उपाध्यक्ष को, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है ना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं जीवी मावलंकर जी थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1/3, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य जो है ना 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है ना। और इनका जो है कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का ये होता है 6 वर्ष का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा में जो है कुल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और अगर लोकसभा में पूछा जाए तो 2 सदस्यों को। मंत्रिपरिषद का मतलब ये है दोस्तों कि मंत्रियों का जो समूह होता है ना, जैसे इसमें शिक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये सभी जो मंत्रिपरिषद का जो समूह होता है दोस्तों ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आ गया ना क्वेश्चन, तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, मंथली इनकम कितना होता है? तो इनका मंथली इनकम दोस्तों 4 लाख रुपया होता है। प्रधानमंत्री पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है दोस्तों ये होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए तो आज के इस वीडियो में यहीं तक।